न्यूनतम वेतन लागू करो, कृषि कानून वापस लो। जैसा सबको मालूम है, आज अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन हड़ताल है। पूरा देश आज ठप है और किसी एक संगठन ने नहीं, एक यूनियन ने नहीं, बल्कि इस देश की बहुत सारी ट्रेड यूनियन जैसे सीआईटी प्रमुख है, एटक है, अन्य ट्रेड यूनियन है, इंटक है, इन सब का आह्वान है। और इस आह्वान को किसान संगठनों का, महिला नौजवान छात्र संगठनों का समर्थन प्राप्त है। और आज पूरे देश के कोने कोने में हजारों की तादाद में हर जगह लोग सड़कों पर उतरे हैं मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ। आप लोगों ने यहां पर भी बात रखी, मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा। कितना मिला आंगनबाड़ी वर्कर हो जो आज का दिन 10 या कोई मानते कितना है? गुजरा बुझारा हेल्पर को कितना मिलता है? 5500 गुजरा बुझारा। मिड डे मील वर्कर को कितना मिलता है? 4000। यही हालत इस देश के सारे मजदूरों की है। और ऐसे समय में लगभग 10 साल पहले मोदी जी एक मसीहा के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया गया देश की जनता के सामने। ये जो गुजरात का भाई है, बोले जिसने गुजरात में बड़ा विकास किया है, अगर इन महाशय को देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो 60 दिन के अंदर अंदर ये सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। मजदूरों को उनके हक दिलाएंगे। आंगनबाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर देश के मजदूरों से, किसानों से न्याय करेंगे। लेकिन आज हालात क्या है 10 साल के बाद? पहला वायदा था विदेशों में काला धन है, उसको वापस लाएंगे और हरेक के बैंक खाते में 10-10 लाख रुपया जमा कराएंगे। आंगनबाड़ी वाले सब भी रोना इंद्र का नहीं बढ़ाया दूसरा पैसा। दूसरा वायदा किया कि जो किसान है, डॉक्टर स्वामीनाथन, आज उनको भारत रत्न दिया गया पिछले दिनों। डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन जो बैठा था उनके अध्यक्षता में, उसकी यह सिफारिश थी इस देश के किसानों को तंगहाली से, बदहाली से बचाना है तो उत्पादन खर्च के ऊपर 1.5 गुना जो उनको दाम मिलना चाहिए। मोदी साहब बोला हम इसको लागू करेंगे। ऐसे अनेकों वायदे किए, लेकिन आज हालात के 10 साल के बाद देश का किसान पीछे 1 साल से ज्यादा लंबी लड़ाई लड़े। 750 किसान शहीद हो गए, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं भी थी और हमारी माताएं भी थी। 750 लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। और जब अपनी मांग को लेकर के मोदी सरकार को उनका किया वायदा याद दिलाने के लिए दिल्ली की तरफ जाने लगे लोकतांत्रिक तरीके से, तो खाइयां खोदी गई, किले गाड़ी गई, पानी की बौछारें की गई, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए। और उससे भी दिल नहीं भरा तो दिल्ली के आसपास जो है बड़े बैरिकेड लगा करके किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन आप ये ना सोचें कि सरकार अजय है। इस देश के किसानों ने, जिनको इस देश के मजदूरों पर आप लोगों का भी समर्थन मिला, उन्होंने अपनी शहादतें देकर के मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर किया। और जो 3 काले कानून मोदी सरकार लाई थी ऐसे समय में, जब देश की जनता को अंधेरे में रख करके लॉकडाउन में जो है कैद कर दिया, उस वक्त जो है पिछले चोर दरवाजे से किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर के आई मोदी सरकार। इन्हें सोचा सारे होड़ी निकले 12 को सिद्धित नहीं तो लागू करो और अपने जो
यार दोस्त है पूंजीपति, उनको जो है लूटने दो किसानों की जमीनें और किसानों के संसाधन। लेकिन लड़े, आप लोगों का समर्थन देश के किसानों को मिला, मजदूरों का, तमाम मजदूर संगठनों का, वो लड़ाई जीती और मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर किया। ये लड़ाई से हुआ। लेकिन अभी दोबारा जिन मोदी साहब ने समझौता किया किसानों के साथ कि 3 काले कानून तो वापस लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो और मांग थी, उत्पादन खर्चों पर 1.5 गुना दाम दिया जाएगा फसलों का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून लाया जाएगा, बिजली रेट 2020 को निरस्त किया जाएगा, और जो मुकदमे आंदोलन के दौरान पड़े किसानों के खिलाफ उसको वापस लिया जाएगा। किसान मान के कानून को वापस हुआ, उसके बाद किसान जो है आंदोलन वापस लिया। लेकिन बाकी मांगों पे मान के कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, इस देश की सरकार बोल रही है, तो विश्वास करना चाहिए। लेकिन मोदी साहब ने लागू नहीं किया। अभी किसान दोबारा दिल्ली जा रहा अपनी बात लेकर के। 5 दिन से हरियाणा पंजाब के संपूर्ण बॉर्डर में किसान जूझ रहे हैं। इस देश में आजादी के बाद पहली बार देखा हवा में ड्रोन उड़ रहे हैं, ड्रोन से जो है गोले बरसाए जा रहे हैं आंसू गैस के। शर्म आनी चाहिए। मोदी सरकार पानी की नहीं जाती है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मजदूर किसान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, ये मजदूरों किसानों को पकड़ने वाली सरकार नहीं चलेगी। जो लोग अपनी मांग लेकर के सरकार के पास जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, पानी की बौछारें की जा रही है। लेकिन किसान अडिग है, बोले 1 साल का राशन पानी लेकर के आए हैं, मांगे मानो, नहीं तो 2024 का चुनाव जो है मोदी को जीतने नहीं देंगे। इस देश के किसानों ने प्रण ले लिया है, आपको भी लेना पड़ेगा। क्या है कि सुपड़ा बट गई, उससे तैयार है घरों बड़ा बोलना ये चिया सो क्या ठगबाजी चल रही है इस देश के अंदर। कल इस देश के सर्वोच्च अदालत ने हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, ऐतिहासिक जजमेंट है वो। 5 जजों की संवैधानिक पीठ चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में, और उन्होंने कहा ये जो मोदी की सरकार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड योजना लाई थी वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, इसको निरस्त किया जाए तुरंत प्रभाव से। और यही नहीं कहा उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2019 के बाद किस किस को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जारी किए गए, ये निर्देश दिया गया आपके स्टेट बैंक को कि उसकी लिस्ट जारी करो, और वो लिस्ट जो है आप चुनाव आयोग को दो। और चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि अप्रैल 2024 तक अपनी वेबसाइट पे लगाओ किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। कुछ मालूम है आपको? कल ऐसी कोई जजमेंट आई है? नहीं देखा आपने? दूसरे तरीका से मैसेज एक व्हाट्सएप पर वहां से मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता है, वही मैसेज घूमता है। उनका IT सेल है बीजेपी का, उनको पैसा दिया जाता है और वो झूठा प्रचार करते रहते हैं। हम भी उसको देखते हैं और हम सोचते हैं कि शायद अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा कर रहे हैं भाई? मजदूर की जेब से पैसा निकाला जाता है। आंगनबाड़ी का पैसा क्यों नहीं बढ़ता? मिड डे मील वर्कर को ज्यादा मानदेय क्यों नहीं मिलता? रेडी फड़ी वाले चिल्लाते रहते हैं, उनका जो टेंडर सेक्टर लागू क्यों नहीं होता? आंगनबाड़ी को पैसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि मोदी जी ने, भाजपा ने अपने जो यार दोस्त पूंजीपति हैं
उनकी जो कंपनियां हैं उनको पालना है। और डील क्या की गई कि तुम हमारे को चंदा दो और इस देश के संसाधनों को लूटो तुम। ये था इलेक्ट्रल बॉन्ड। और ये भी कहा कि कोई पूछ नहीं सकता कि कितना चंदा दिया अंबानी ने, अदानी ने, किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं मांग सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये करप्शन है, हटाओ इसको। ये बहुत बड़ा तमाचा कल मोदी की सरकार को लगा है। और क्या योजना थी, डील क्या थी कि जो चंदा दे रहा है उसका चंदा सार्वजनिक नहीं होगा। वो 10 करोड़ दे रहा है, 100 करोड़ दे रहा है, वो सार्वजनिक नहीं होगा, लेकिन उसको ही सारे ठेके मिलेंगे। सारे उद्योग बेच लो, पूंजीपति के हवाले कर दो। किसानों की जमीनें छीन लो, पूंजीपति के हवाले कर दो। नई नई स्कीमें लाओ, बोलते बैंक में पैसा जमा कराओ। आप बैंक में जमा कराते पैसा अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई का, और बैंक जो है हजारों करोड़ रुपए का कर्जा देता है अंबानी को, अदानी को, और उनका दोस्त नरेंद्र मोदी जो है उस कर्जे को माफ करता है। और सारे के सारे बैंक डूब जा रहे हैं, हमारा पैसा डूब रहा है, हमारा मानदेय नहीं बढ़ता, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ती, किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। लेकिन मोदी की तिजोरियां भरी जा रही हैं। भाजपा ने गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी थी इसके अंदर, 5 तारा होटल भी उसके आगे कुछ नहीं है। कहां से आया पैसा और किस काम के लिए लगाया जा रहा है? एमएलए खरीदो, एमपी खरीदो, सरकारें तोड़ो, अपनी बनाओ, फिर से राज करो, फिर से लूटो, आगे बढ़ते जाओ। ये नहीं चलेगा। और इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को, आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन को बधाई देना चाहता हूं, मिड डे मील वर्कर यूनियन को, डेयरी फड़ी वर्कर यूनियन को, और तमाम लोग जो सरकार में शामिल हुए, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, सबको, कि आपने देश के मजदूरों किसानों के साथ आज कदम से कदम मिलाकर आप सड़कों पर निकले हैं। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि लड़ाई हम जीतेंगे। ये 9,000 का मानदेय मंजूर नहीं है, इसमें सुखूज आपको भी मेरा बोलना चाहते हैं। आपकी सरकार को भी जागना पड़ेगा। बहुत हो गया, 1-1.5 साल हो गया, अब तब तक इंतजार करेंगे। जो आपने गारंटियां दी उन गारंटियों को आप भी लागू करो जनाब। आप अपनी सोच से भी बढ़ाओ मानदेय। तो इसलिए ये जो सुरेंद्र जी यहाँ पर बोल रहे थे जी, शहर के धन्ना सेठों को रास नहीं आ रहा है कि यहाँ पे रेडी फड़ी चले। शहर के एमएलए साहब को रास नहीं आ रहा है, बड़े नेता को रास नहीं आ रहा है। और हम और आप भी जब जाते हैं रेडी वाले को बोलना, भैया 40 रुपये किलो लेनी सब्जी, तू 30 रुपये किलो का सजो, टिप्पणी पाई दे 100 की मुक्त ही, पेड़ भी पाई दे। और जब जाना अदानी के स्टोर में, जितना वहां पे जो लगा होगा वो चिट, तो तब भी कोई बोलता है कि 5 पैसा कम करो, कि वहां पर बहुत शर्म आती है। तो जो गरीब है उस गरीब को ये बोलते कि तू कम कर दे, तो उसको सरकार भी लूट रही है। और हम अगर उसका समर्थन में खड़े नहीं होंगे तो तब वो कैसे जिएगा? इसकी लड़ाई अकेले के लिए नहीं लड़ी जा सकती। मैं बोलना चाहता हूँ, आंगनबाड़ी वर्कर को रेडी फड़ी के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, रेडी फड़ी वालों को आंगनबाड़ी मिड डे मील वर्कर के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, किसान को आपके लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा, और आपको किसानों की लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। इस आधार पर हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। ये जो आज हड़ताल का आह्वान हुआ है, ये मंडी में भी जगह जगह ये कामयाब हुआ है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और भविष्य में इस लड़ाई को मिलजुल करके हम जो तेज करेंगे। मैं ज्यादा बोलने की स्थिति में आज नहीं था, गला पहले से बैठ चुका है, लेकिन मुझे मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस उम्मीद और आशा के साथ कि एकता बरकरार रहेगी। जो लोग अभी तमन्ना जी बोल गए, कुछ लोग जो है इधर उधर अभी भटक रहे हैं, उनको भी सीधी राह में लाओ। यही रास्ता है संघर्ष का, जो आपको आपकी मांगे पूरी करने की तरफ ले जाएगा। अगर वो चमचागिरी से मांगे पूरी होनी होती तो पिछले 70-80 सालों में कोई समस्या जो आज हमारे सामने न होती। यही कहते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ। एकता जय सुंदर।